हेलो एवरीवन, जय खाटू श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मुझे दूसरी बार खाटू श्याम जाने का मौका मिल रहा है। तो पहली बार जब मैं गई थी तो उसकी तो मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ तो उसका सब मैं बताने वाली हूँ, कैसे कैसे गई, क्या क्या हुआ, सब कुछ। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। जो भी नए सब्सक्राइबर हैं मेरे, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी बस है जो ट्रिप पे जाती है। ये मेरी एक्चुअली सोसाइटी की बस है। जो मेरी सोसाइटी है जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं से ही हमारे पड़ोसी हैं और उन्हीं की ये बस जाती है। तो बहुत अच्छा मौका था, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ। तो ये बहुत अच्छी और फुल्ली एसी बस है। पूरा अच्छे से ट्रिप होता है। अगर किसी को भी जाना है और कोई भी जाना चाहता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनका नंबर भी दे सकती हूँ, आप शेयर कर दूँगी, तो आप इससे भी जा सकते हो। तो मैं बस में फाइनली बैठ गई थी। देखिए सब लोग, बहुत अच्छी भीड़ थी, काफ़ी अच्छी, और सभी लोग जा रहे थे तो मैं भी बैठ गई। तो हाँ, ये मेरी सोलो ट्रिप थी वैसे तो, लेकिन बाकी सब लोग भी थे, पर मैं अपनी फैमिली से अकेली थी। तो बस जल्दी बस पहुंची लगभग रात के 3 बजे करीब, राजस्थान की एक अच्छे से रेस्टोरेंट में। ये मन्नत नाम का रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप रुक के आप फ्रेश हो सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो। तो कुछ खाना पीना है तो वही सब रुकी वहीं पे, और ब्रेक टाइम हुआ। और बस फिर ब्रेक टाइम होने के बाद ये देखिए कितना अच्छा रात का सीन था वहाँ का। बहुत ही अच्छा लग रहा था रात में। और ऐसी जगह पे, छोटी छोटी जगह पे घूमने फिरने में बड़ा मज़ा आता है कि आप बाहर घूम रहे हो, देख रहे हो, तो आपको एक अलग ही मेडिटेशन होता है, मज़ा आता है। तो बस वहाँ पे हम लोग रुक के, और थोड़ी देर के बाद सभी लोग नाश्ता वगैरह, चाय वगैरह, जिसको जो करना था वो सब कर रहे थे। और करने के बाद फिर से हम चल दिए। तो बस वहाँ पहुँचे हम लगभग खाटू श्याम 6 बजे के आसपास, और रात के 9 बजे चली थी। तो दिल्ली से थे। उसके बाद पहुँच के सुबह 6 बजे हम लोगों ने होटल वगैरह, मतलब पूरा बुक था, तो वहीं पे रुके। और बिल्कुल मंदिर की बिल्कुल 300 मीटर की दूरी पे था। ये लोकेशन है पुलिस थाना, जहाँ से हमारा होटल बहुत पास में था। बहुत ही कन्वीनियंट था। तो 6 बजे पहुँचे बाद फ्रेश अप होकर, नहा धो के मैं तो निकल के सीधा 8 बजे दर्शन करने के लिए। मैं सोचा जल्दी से जल्दी दर्शन कर लेती हूँ। बस इतना मज़ा आया था। लेकिन सुबह 8 बजे भी इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ थी सुबह 8 बजे। बस फिर वहाँ पे ये राधे राधे के तिलक वगैरह वाले भी सब थे, फूल वगैरह वाले भी थे। सब सुबह लेके खड़े थे। तो मैं सोची मैं भी लगवा लेती हूँ, मज़ा आएगा और एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। आप जब बिल्कुल ही फुल्ली स्पिरिचुअल होके जाते हो किसी मंदिर दर्शन करने को, तो आप पूरा समर्पित रहते हो उसी में। बस मैं भी पूरी तरीके से डेडिकेट थी कि मुझे दर्शन करने जाना है, मुझे अपनी एनर्जी लगानी है। तो मैं तो जल्दी दर्शन करने के लिए यही सीधा जा रही थी। तो यहाँ पे वीआईपी दर्शन, अलग अलग टाइप के दर्शन भी होते हैं। तो जो 100-200 रुपये में वीआईपी दर्शन भी करा देते हैं, या जिनकी सोर्स है आप उससे भी जा सकते हो। बट मैं वीआईपी दर्शन तो नहीं करने गई। मैंने सीधा लाइन में जाके लगी, जहाँ पे काफ़ी रश था। ये दूसरी साइड, ये देखिए इस साइड से मैं गई थी। यहाँ पे वीआईपी दर्शन होते, तो यहाँ से तो मैं नहीं गई। और यहाँ पे आप जिनको करना है आप कर सकते हो जाके। बट मैं तो फाइनली इसी लाइन में गई, और मुझे हार्डली इतनी लंबी लाइन और इतनी भीड़ में भी मैं आधे घंटे के अंदर मुझे दर्शन हो गए। तो मतलब इतना मुझे रश लगा नहीं, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस दर्शन करने के लिए मैं भी लाइन में लगी रही। और इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बाबा जी से मिलने जा रही हूँ। और एक अलग ही फीलिंग होती है आप उनको दर्शन कर रहे हो। हालांकि मैंने फूल भी लिया था उनको चढ़ाऊँगी, लेकिन मेरी जो लाइन थी वो उनके दर्शन जो गेट है उनसे बहुत दूर थी। वहाँ पे काउंटर्स टाइप के बने होते हैं। तो जो मेरी लाइन थी वो शायद दूसरी तीसरी लाइन थी। तो मुझे वहाँ से फूल मतलब चढ़ाने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने तो सब कहते कि यहीं पे लगा दो, बीच रास्ते में लगा दो, कहीं भी रख दो, पर मेरा मन नहीं माना। मेरा मन किया कि मैं उनके सीधा दर्शन करने जाऊँगी, तो उन्हीं के मंदिर के सामने ही रखूँगी वो फूल। ये देखिए सामने मंदिर है, पुलिस वगैरह खड़ी है, लोग क्या, मैं इतनी दूर थी मंदिर पे। तो सोचे मैं अपना फूल कैसे चढ़ाती, मैं फेंक तो सकती नहीं थी और कहीं भी नहीं चढ़ा सकती। मुझे उन्हीं के दर्शन करके ही मुझे चढ़ाने थे। तो बस एक राउंड किया, उसके बाद मैं
दोबारा 11 बजे के आसपास फिर से मैं दर्शन करने गई। इस बार मुझे VIP दर्शन हुए, वो भी फ्री में। बस मैं घुस गई VIP लाइन में, और कैसे कैसे मतलब मैंने किया, सब कुछ बता करके हर चीज़ मतलब मैनेज किया, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे जाना है, कहाँ पे VIP दर्शन, सब कुछ पता करके हर चीज़। और मैं VIP लाइन में लग गई, और मुझे फाइनली जाके मुझे VIP दर्शन हुए सामने, बिल्कुल मंदिर के सामने से खाटू श्याम के दर्शन होंगे, पैर छुए, उनके दर्शन किए, उनकी अर्जी मैं जो लेके गई थी साथ में, वहीं पे उनकी मंदिर बिल्कुल नहीं जो बॉक्स होते हैं उसी में ही मैंने डाला और फूल चढ़ाया। तब मुझे तसल्ली हुई कि हाँ मैंने सच, अब मैंने बाकी में दर्शन किए हैं। तो बड़ा मज़ा आया 2 बार दर्शन करके। उसके बाद ये श्याम कुंड है, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जाके नहा के फिर दर्शन किए जाते हैं। तो हालांकि मैं दर्शन पहले ही कराई थी, तो उसके बाद गई थी दर्शन करने। और बस मैं नहाई तो नहीं थी, लेकिन हाँ जल वगैरह छिड़क लिया था। अच्छे से आपकी श्रद्धा है, आपको नहाना है, आप नहाइए, जो भी करना करिए, लेकिन सुनाइए या मैंने भी कि वहाँ जाके नहा धो के और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो अच्छा होता है। लेकिन मैं तो दर्शन पहले ही कर रही थी, जिसकी जो मान्यता वो करे। फिर उसके बाद बस फिर सालासर हनुमान जी, हाँ वापस हम लोग सालासर हनुमान जी के यहाँ जा रहे, तो बस में बहुत मस्ती की, बहुत ज़्यादा मस्ती की। फाइनली हम पहुँच गए थे सालासर मंदिर, और वहाँ पे इतना सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन दर्शन बहुत जल्दी हो गए थे। तो दिन ही बहुत अच्छा था, और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए। हम लगे जाके और मंदिर में, और सामने से मंदिर के दर्शन करने में इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब अनएक्सपेक्टेड, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। वहाँ से मुझे प्रसाद में फूल माला भी मिली, तो मैं अपने घर ले आई वापस, और दर्शन किए। फिर वापस मैं आ गई अपनी लोकेशन पे, जहाँ पे हम सालासर का ये स्टॉपेज था, जहाँ पे हमारी बस रुकी हुई थी। वहीं पे बिल्कुल पास में अंजनी माता का मंदिर, राम मंदिर, सारे टेम्पल थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। एक ये मंदिर में कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। हालांकि वीडियो अलाउड नहीं है, बट फिर भी मैं बनाई थी ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। इतना दर्शन किए, अंदर बिल्कुल मेन अंदर के दर्शन है, और सामने बिल्कुल मंदिर है, और आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, तो आप देखोगे तो इतना अच्छा लग रहा था। और मतलब ऐसा नहीं था, धक्का मुक्की नहीं थी, इतनी भी भीड़ होने के बावजूद भी इतने अच्छे से सुकून से दर्शन हुए हैं मुझे पहली बार। मतलब इतने अच्छे दर्शन तो मुझे अयोध्या में राम जी के भी नहीं हो पाए थे, जितने अच्छे दर्शन मुझे यहाँ पे हुए। हालांकि वो एक सेकंड दर्शन भी काफ़ी होते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी भीड़ होने के बाद भी इतने अच्छे से दर्शन हो गए थे, तो बड़ा मज़ा आया। और बस फिर हम वापस आ गए, और मैंने जैसे बताया अंजलि माता का जो मंदिर है, वहीं पे जो हनुमान जी की माता जी उनका मंदिर, वहाँ पर दर्शन किए। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, राम भगवान जी का दरबार उनका दर्शन किया, और वापस आई, खाना वाना खाया, वापस हमारी बस वापस आ गई नेक्स्ट डे, और मैं अपने घर आ गई। सो ऐसे ही रहा मेरा पूरा दिन। और आप खाटू श्याम अगर जाना चाहते हो, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे DM कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो मुझे। मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगी, कहाँ जाना है, कैसे रुकना है, सब कुछ मैं आपको बता दूँगी। बस बहुत अच्छा है, आप जाओ एक बार, दर्शन करो, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और सबकी करें भी, और सबका जीवन बहुत अच्छे से रहे, जिसकी जो परेशानी है वो सब दूर हो जाए, और भगवान सबका साथ दे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो